मग़ज़ है वो, इस कहानी के बतन से सबक क्या मिलता है? ज़ाहिरी कहानी है। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, पहले खलीफा। 2 साल तक आपने खिलाफत की बागडोर संभाली और बिल्कुल हुस्न इंतजाम के साथ आपने काम किया, मजहब इस्लाम को कहीं से कमजोर नहीं होने दिया। 2 साल के बाद आपका विसाल हो गया। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गद्दी को संभाला, दूसरे खलीफा बने आप। उन्होंने 10 साल तक हुकूमत की, शान से हुकूमत की। उनके दौर में रूम फतह हुआ, जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ईरान फतह हुआ। यह 2 महाशक्तियाँ थी अपने अहद अपने ज़माने की, यह दोनों सरनिगो हो गई। अब उसके बाद कोई कैसर नहीं पैदा हुआ, फिर कोई किसरा नहीं पैदा हुआ। जनाबे फारूक आजम के जमाने में दोनों महाशक्तियां जेर हो गई, इस्लाम का दबदबा और गलबा पैदा हो गया। 10 साल के बाद फारूक आजम शहीद हो गए। हजरत उस्मान गनी 12 साल तक उस खिलाफत की बागडोर को आपने संभाला। 12 साल में बहुत काम किया। मुत्तकियों के इमाम उस्मान गनी, साहिब हिजरतैन उस्मान गनी, मुस्तफ़ा जान रहमत की 2 शहजादियां जिसके निकाह में ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी, वह ज़ुन्नूरैन भी हैं, साहिब हिजरतैन भी हैं और फिर सखी भी हैं। माल दौलत लोग कमाते हैं अपने बाल बच्चों के सुख के लिए, हजरत उस्मान गनी ने माल सारा कमाया सिर्फ दीने मतीन की खिदमत के लिए। यही वजह है कि उस्मान के साथ लफ्ज़े गनी लग गया है। क़यामत तक जब जब उस्मान बोला जाएगा, लफ्ज़े गनी बोला जाएगा। लैसल ग़िना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल ग़िना ग़िना नफ्स। असल में मालदारी मालो दौलत की बहुतात और फरावानी की वजह से नहीं होती, असल में मालदारी दिल की मालदारी है। हजरत उस्मान गनी शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत के बाद हजरत मौला अली ने उस गद्दी को संभाला। 6 साल तक आपने इंतहाई सलीका बंदी और हिकमत के साथ चंद छोटे मोटे वाक़यात और मुश्किलात के बावजूद आपने सब्र की रस्सी को मजबूती से थामे रखा। हिकमत के साथ इस्लाम को की शक्ल कहीं से बिगड़ने नहीं दी, बल्कि खिलाफत राशिदा की जो कड़ी थी, आखिरी कड़ी खलीफा 4 बनकर हजरत मौला अली ने बहुत बड़ी दीन की खिदमत आपने अंजाम दी। मौला अली शहीद हो गए। सुबह सवेरे फजर की नमाज को जाते थे, आसपास के लोगों को जगाते हुए जाते थे। उसी वक्त दुश्मन ने उसी वक्त का सिलेक्शन किया, जिस वक्त ये फजर के लिए घर से उठ के आसपास के लोगों को जगाते हुए जाएंगे, उस वक्त इनको मैं शहीद कर दूंगा। तो दुश्मन ने उसी वक्त घात लगा के आप पर खतरनाक वार किया। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत का जाम पी लिए। उनकी शहादत के बाद 40,000 अरब ने हजरत इमाम हसन के हाथ पर बैअत की, उनको अपना खलीफा मान लिया। यह वो हिस्ट्री मैंने आपके सामने बयान की, जो हिस्ट्री एक लंबी तवील हिस्ट्री है, बिल्कुल शॉर्ट करके, ताकि सारा फिगर आपके दिमाग में आ जाए कि करबला की जंग क्यों हुई और करबला का वाकया क्यों पेश आया। मैंने आपको बताया इस्लामी स्टेट जो मदीने में कायम हो चुकी थी, आका अलैहिस्सलाम उसके कील कांटे सब दुरुस्त करने के बाद, चूंकि हुजूर को अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत का मजा चखना था और फिर अपनी कब्र में रहकर, मोमिनों के घरों में रहकर, मोमिनों के दिलों में रहकर मोमिनों के काम को देखना था कि मैंने जो बाग लगाया है, मेरा गुलाम उस बाग की सिंचाई कैसे करता है, उसकी रखवाली कैसे करता है। अब मेरे गुलाम करेंगे अब, और वो मेरा बादशाह अपनी कब्र अनवर से हम गुलामों के हालात का जायजा लेगा। फनबीयुल्लाह हय, अल्लाह के नबी जिंदा है और रोजी दिए जाते हैं। वो मेरे अहवाल, मेरे अमाल, मेरी एक्टिविटीज का मुशाहिदा करते हैं कि देखें मेरा कौन गुलाम बहादुर है, कौन बादशाहत की लगाम थाम के अदल से काम लेता है, कौन जुल्म करता है। वो सब कुछ नजारा कर रहे, चूंकि सब दिन बज़ाहिर जमीन पे दुनिया में सबको रहना नहीं है, इसलिए आकर चले गए। हुजूर ने जिस तरह से अब बाग लगाया था, जैसी सिंचाई की थी, उसका नतीजा देखा गया कि सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली ने किस तरीके से इस्लाम को 1 इंच कहीं से दबने नहीं दिया, बल्कि सबों ने अपनी अपनी खिदमतों से इस्लाम की बेपनाह खिदमत की, जिससे इस्लाम का चमन आज पूरी दुनिया में हरा भरा है और मुस्कुरा रहा है। ये चारों हैं जिनकी खिदमतें इतनी हैं कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह इन चारों यारों को मकाम बुलंद अता करेगा, तब सारी दुनिया जान पाएगी। तो सहाबा तो 1,24,000 कमो बेश थे, मगर ये चारों यारों ने जानिसारी का, वफा का हक अदा कर दिया।
दिया। इसीलिए ये चारों यार की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। मौला अली शहीद हो गए, उनका बड़ा बेटा इमाम हसन, उसने उस गद्दी को संभाला 6 महीने तक। इमाम हसन खलीफा रहे, इसलिए 5वां खलीफा राशिद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 महीने रखे। 30 साल जो खिलाफत राशिदा है उसकी तकमील हुई, उसकी तकमील हुई 30 साल खिलाफत राशिदा, जिसके बारे में हुजूर ने कहा था वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 6 साल दौरी हुकूमत लेकर वो 30 साल खिलाफत राशिदा की तकमील हुई। उसके बाद अमीर मुआविया जो बादशाह दमिश्क, जो गवर्नर दमिश्क थे, जो दमिश्क के गवर्नर थे, 20 साल बहैसियत गवर्नर, 20 साल बहैसियत हाकिम रहे। जनाब अमीर मुआविया वहां से आप आ गए कूफा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि जनाब अमीर मुआविया आए हैं, उनके साथ एक जबरदस्त फौज है। क्या मतलब? वो खिलाफत की दावेदारी लेकर के आए हैं कि खिलाफत मैं करूंगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ाहिदों के सरदार इमाम हसन, फकीरों के दुर्वेशों के इमाम इमाम हसन वो कमजोर दुर्वेश नहीं थे। इख्तियारात की मौजूदगी में जो उन्होंने सुहद का मुजाहिरा किया है, ये काबिल दाद है। इमाम हसन के मुंह में हुजूर ने अपना लुआब दहन डाला था। इमाम हसन हुसैन दोनों भाइयों की पेशानी को चूमा था, दोनों भाइयों को अपने कांधे पे सवार किया था, दोनों भाइयों से बेपनाह उम्मीदें मुस्तफा जाने रहमत को थी। इसलिए लाड से नाज से इमाम हसन इमाम हुसैन को मुस्तफा ने पाला था। कहा जाता है कि सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन मुस्तफा की बिल्कुल शबीह थे और नाफ से लेकर पांव तक इमाम हुसैन मुस्तफा की शबीह थी। यानी दोनों नवासों को खड़ा कर दें मुस्तफा की तस्वीर बन जाती थी। यानी एक हुस्न जमाल का एक नमूना था। इन दोनों को देखने के बाद सहाबे कराम का कलेजा ठंडा होता था। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद इन दोनों में बहादुरी और सखावत और दीन की खिदमत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। इनसे बड़ा कोई हाजी नहीं। 25 हज पैदल इमाम हसन इमाम हुसैन ने किए, पैदल। आला किस्म का घोड़ा मौजूद था, मगर इमाम हुसैन अपने पांव को खुदा की राह में गर्द आलूद करने के लिए, क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जिसके पांव में धूल लग जाए, गर्द आलूद हो जाए, जहां जहां तक वह धूल जाएगी उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। मस्जिद आते जाते धूल लगे, मदरसा आते जाते धूल लगे। यह जलसा जो उसी दरसगाह की एक शक्ल है। मदरसे में दीन सिखाया जाता है तो जलसागाह में भी दीन सिखाया जाता है। आज के इस फितनो फसाद के वक्त में आदमी घर में भी बैठा है तो भी गुनाह कर रहा है, घर से बाहर चाय की दुकान पे गए वहां भी गुनाह है। हर तरफ गाने बजाने का माहौल है। कोच बस में सफर करे गाना बजाना, फ्लाइट में सफर करे वहां अधनंगी नीम बरहरा एयर होस्टेस आपकी निगाहों को गंदा करने के लिए तैयार है। हर जगह घर में है तो सुकून है, घर से बाहर निकले हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। 1 घंटा गुनाहों से सेफ आप बता दीजिए, 5 घंटे गुनाहों से महफूज गुजार के आप बता दीजिए। यह जलसा जब तो जहां 4 घंटे का जलसा, 3 घंटे का जलसा, या इस फितनो फसाद के वक्त में एक चलती फिरती खानका है ये जलसा। आज अगर 3 घंटे से आप बैठे हुए हैं, जबान गुनाहों से सेफ है, आंख गुनाहों से सेफ है, कान गुनाहों से सेफ है। आप बता दें कि आज कान में गुनाहों की आवाज, आंख में गुनाहों के नजारे, जबान पे गुनाह वाली बोलियां, लेकिन जब तक इस जलसे में आप बैठे हैं 4 घंटे 2 घंटे तक, ये ऐसी खानका है जहां जबान भी गुनाहों से महफूज है, जहां आंख भी गुनाहों से महफूज है, जहां कान भी गुनाहों से महफूज है। जो कहते हैं जलसा कराने से क्या होगा, उसको पता चलेगा कयामत के दिन, जहां एक एक नेकी के लिए बंदा तरसेगा, एक एक नेकी के लिए बंदा तड़पेगा। न भाई भाई का होगा, न औलाद वालदैन की होगी, न वालदैन औलाद के होंगे। उस संकट की घड़ी में एक एक नेकी के लिए जब बंदा तरसेगा तो पता चलेगा कि 4 घंटा बैठकर मैंने जो सेफ जिंदगी गुजारी, जबान पे अल्लाह का जिक्र, कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज, आंख नेक लोगों का चेहरा देख रही है, इससे बड़ी खानका इस जमाने में क्या होगी। पता चलेगा काश मेरी जिंदगी का अक्सर वक्त इसी दीनी मजलिसों में गुजरा होता तो बख्शिश का जरिया हो जाता।
ये जलसा तमाशा नहीं है, ये जलसा खेल नहीं है जो आप कहते हैं कि जलसा कराने से क्या फायदा होगा। फिर कल कोई बोलेगा जब मौलाना बनने से क्या फायदा होगा, मदरसा चलाने से क्या फायदा होगा, हज में 5 लाख खर्च करने से क्या फायदा होगा, कुर्बानी में 1 लाख का बकरा लेने से क्या फायदा होगा। यानी जबान को बेलगाम छोड़ेंगे तो इसी तरह शिर्क और कुफ्र और गुनाह कबीरा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जबान को लगाम दीजिए, अपनी फिक्र को लगाम दीजिए और ये जानिए कि अल्लाह के जिक्र की महफिल की फजीलत हदीस में आई है। हदीस में आया है कि जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिक्र का मतलब कुरान सुनना, जिक्र का मतलब कुरान की तशरीह और तफसीर हदीस सुनना, जिक्र का मतलब मुस्तफा का फरमान सुनना, जिक्र का मतलब खामोश जबान से रहे, दिल दिमाग में अल्लाह का डर, अल्लाह की मार्फत के अनवार उसके दिमाग में आते रहे। इस जलसे में क्या होता है, एक बंदा कुरान सुनाता है, एक बंदा हदीस सुनाता है, एक बंदा अल्लाह का जिक्र सुनता है, एक बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का डर खौफ दिल में डाला जाता है। ये बता दे कि कब्रिस्तान में 4 दीवारी करना जरूरी है, 4 दीवारी जरूरी नहीं है। 1 करोड़ का गुंबद मेरी कब्र पे बना दे, अगर मेरे अमाल अच्छे नहीं है तो गुंबद बाहर रहेंगे, कब्र के अंदर में कुटाई और पिटाई होती रहेगी। तो गुंबद बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि कब्र की राहत जरूरी है। कब्र जन्नत की एक क्यारी बन जाए, उसके लिए अमल करना चाहिए, न कि हम अपने मुरीदों और अपने बेटों को कहते हैं कि फला जमीन बेचकर मेरी कब्र पे गुंबदों मीनार बना देना। ये जाहिरी चीज नहीं, असल में है कब्र के अंदर का आराम। कब्र के अंदर का आराम जहां सांप न हो, बिच्छू न हो, फरिश्तों का डंडा न हो। कब्र जन्नत के गड्ढों में, जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा न बने। तो असल में ये है खिदमत, न कि बाउंड्री वाल करवा देना, न कि कब्रिस्तान में दरख्त लगवा देना, न कि कब्रिस्तान की जमीन के लिए मारे मारे फिरना। कब्रिस्तान के लिए मत फिर, कब्र के अंदर जो तेरा होगा उसके लिए फिक्र कर। कब्र में नूर होगा उसकी कब्र में जो जिक्र करेगा अल्लाह का, जो नमाज पढ़ेगा, जो रोजा रखेगा, जो हज व ज़कात फराइज़ व वाजिबात को वक्तों पे अदा करेगा, जो जिक्र इलाही करेगा। फिर बज़ाहिर गुंबद लेके बैठेगा, अंदर में कुटाई हो रही है, तब क्या करेगा? बेहतर था कि एक गुंबद न रहे, न कब्र पे एक ईंट लगी रहे, न कब्र ऊंची रहे, और अंदर में जन्नत की क्यारी है वो कब्र, वही कब्र है जो काबिले रश्क है कि बज़ाहिर वीरानियत का नजारा है, अंदर में जन्नत की बहार है। इस पर इस्लाम जोर देता है, कैरेक्टर पे जोर देता है। वरना बहुत सारे फकीर, बहुत सारे नकली पीर, जाली पीर वह गुंबद बनवाते हैं कि मेरे मरने के बाद यह गुंबद बनेगा, और अमाल ऐसे हैं कि अंदर में जो कब्र है वो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाएगा। यह जलसा जिक्र इलाही की एक सूरत है, यह जलसा बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को सुनने का एक जरिया है, यह जलसा बदअमली से बचने का एक प्लेटफॉर्म है, यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा है। मदरसे में 10 साल तक 1000 किताबें पढ़ी जाती हैं, उस 1000 किताबों का निचोड़ 1 घंटे के अंदर में जलसे में लोगों के सामने बयान किया जाता है। आप भी 1 घंटे से मेरी तकरीर सुन रहे हो, 1 सेकंड भी तुम कहीं से निकाल दे कि तुम्हारी तकरीर 1 सेकंड भी दीन से हटकर है, कुरान हदीस की सदाकत और सच्चाई से हटके है, 1 सेकंड आप नहीं निकाल पाएंगे। एक जुमला मुर्दा दिलों को जिंदा करने का एक जरिया है, एक जुमला हमें ख्वाब गफलत से जगाने का एक जरिया है। इसलिए जलसा को बुरा कहने वाला किस कदर निगेटिव सेंस रखता है, मदरसा को बुरा कहने वाला किस कदर निगेटिव सेंस रखता है। मैं कॉलेज में पढ़ा, मैं डीएम बन गया, 5 लाख महीना कमाया, 25 करोड़ का घर बनाया, 25 करोड़ की गाड़ी पे मैं चला, 80 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद मैं तड़प के मैं मर गया, चला गया कब्रिस्तान। अब मैं उस दुनिया का मुसाफिर बन गया। ये बता दें कि 25 से 24 घंटे मुताला करके, 18 घंटे पढ़ के, 25 साल तक मेहनत करके, डीएम बन के, नौकरी करके, महल बना के, कार बना के, कितने दिन तक सुख किया? 70-80 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जिस दुनिया में गया है उस दुनिया का 1 दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल में इज्जत वहां की, असल में तकलीफ वहां की। इसलिए अपने बाल बच्चों को ये नजरिया हर हाल में उसकी गुट्टी में पिला दीजिए कि बेटा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर असल में आखिरत का आराम। तकलीफ नहीं है दुनिया में, क्या तकलीफ है?
है। असल तकलीफ जहन्नम की तकलीफ। आज जो मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे उजड़ गए, मेरा मुआशरा उजड़ गया, इसीलिए कि मकान की बात है, आखिरत की बात नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनने की बात है, जन्नती बनने की बात नहीं है। दुनिया भर की फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मगर कुरान की बात नहीं है। इसलिए बच्चा डीएम बनने के बाद भी फेलियोर है कि मरने के बाद अब वह खरबों साल की आग में जलेगा। अगर वह आखिरत के बारे में नहीं जाना, अगर उसका ईमान नहीं बच पाया, उसकी नमाज नहीं बच पाई, तो 1 साल 2 साल नहीं, यहाँ तो 18 घंटे मेहनत किया तो 25 साल की नौकरी मिली, लेकिन जहां गया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब वह 7 खरबों साल आग में जलता रहेगा, वहां हमेशा आग में जलेगा, बदन कोयला बनेगा, फिर दूसरा बदन तैयार होगा, फिर उसको आग में तपाया जाएगा। इस हिसाब से दुनिया में सोने का घर हो या मिट्टी का घर, दोनों बराबर है। तो अब आखिरत का नजरिया कहां बताया जाता है? जलसे में सिखाया जाता है, मदरसे में बताया जाता है। एक मौलाना 10 साल मदरसे में पढ़ा, नमाजी बना, रोजेदार बना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हुआ, वह फूस के घर में रहा, किराए के घर में रहा, लेकिन दुनिया में भी इज्जत ये उसको मिली कि दस्तबोसी होती रही, कदमबोसी होती रही। किराए के घर में रहने के बावजूद समाज का लीडर, समाज का रहनुमा वही रहा। मरने के बाद तो जन्नत की बहारें उसके लिए हैं, क्योंकि वह नमाज़े पंजगाना 4 साल की उम्र से पढ़ रहा है। वो मरते दम तक नमाज, रोजे, हज और ज़कात अदा भी किया और दूसरों को अदा करने का पैगाम भी दे रहा है। इसलिए दुनिया में भी उसके लिए हरियाली है। तो डीएम बनने से बेहतर है वो काम करना जिससे दुनिया में इज्जत भी मिले, मरने के बाद जन्नत भी मिले। पर इस्लाम ये नहीं कहता कि तू भिखारी बन जा, तू साइंटिस्ट मत बन, तू डीएम मत बन, आईएएस ऑफिसर मत बन। इस्लाम ये कहता है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल